हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए तो बात करते हैं आज के वीडियो की। तो वीडियो के थंबनेल से देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आज क्या है। तो केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन, क्योंकि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जारी हो चुका है, इंटरव्यू की डेट भी उसमें मिल चुकी है और काफ़ी कम टाइम आप लोगों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए दिया गया है। तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है एक एक वीडियो शेयर करती रहूँगी जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। तो शुरुआत हम करेंगे, क्योंकि केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन है तो शुरुआत भी हम केवीएस से करेंगे। मैं देखिए एक निचोड़ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किसी भी टॉपिक से जो कि इंटरव्यू में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप केवी का इंटरव्यू देते हैं यानी केवीएस का इंटरव्यू देते हैं तो आपको केवीएस के बारे में अध्यापक पूछ सकते हैं, टीचर पूछ सकते हैं वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाले हैं कि केवीएस क्या है, केवीएस का पूरा नाम क्या है, लोगो क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें केवीएस से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो उसी तरह और भी जो टॉपिक है जैसे निपुण हो गया, एफएलएन हो गया, आरटीई हो गया, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपको तैयार करके जाने हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगी, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। एक बहुत ही निचोड़ वीडियो आप लोगों के साथ, एक बहुत ही इम्पैक्टफुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी जो कि आपके केवीएस इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए आज हम इसीलिए बात करेंगे केवीएस के बारे में खुद, ताकि हम जो केवी में अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमारा बेस जो है वो केवीएस है, तो हम उसी से रिलेटेड पहले शुरू करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपके बहुत कम टाइम में आपकी इंटरव्यू को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करवा देंगी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले ध्यान रखिए जो ये केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन है, ठीक है, केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन में यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे केवीएस का पूरा नाम। मैंने एक पूरा चार्ट बनाया है जिसमें कि आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं सब एक साथ मिलेंगी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले केवीएस के पूरे नाम की। तो केवीएस का पूरा नाम होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो अगर यहाँ पर जैसे लैंग्वेज की बात आती है हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी में भी आपका इसे केंद्रीय विद्यालय संगठन कहते हैं और इंग्लिश में भी केंद्रीय विद्यालय संगठन ही कहते हैं, ठीक है। केवीएस का फुल फॉर्म यही है। अब पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में कि जो केवीएस है ये जो केवीएस का कॉन्सेप्ट है इसको कब, इस योजना को कब अनुमोदित किया गया था, मतलब इस पे योजना बनाने की बात कब हुई थी। तो ये नवंबर 1962 में इस योजना को अनुमोदित किया गया था, ठीक है। अब लेकिन इसे इस्टेब्लिश्ड कब किया गया है, मतलब इसे स्थापित कब किया गया, तो इसको नवंबर 2062 में इस योजना को अनुमोदित किया गया, लेकिन 15 दिसंबर 1963 को इसको स्थापित कर दिया गया, यानी इस योजना का स्थापना हो गया, इस योजना को इस्टेब्लिश कर दिया गया। 1 साल का ड्यूरेशन लगा इसमें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये आपसे पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई या ये इस्टेब्लिश कब हुआ, तो आप ये डेट बता दोगे 15 दिसंबर 1963। लेकिन आपसे पूछ सकता है ये कि उस समय इसका क्या नाम था, तो उस समय केवीएस इसका नाम नहीं था, बल्कि इसका नाम था उस समय सेंट्रल स्कूल, जिससे कि बाद में इसका नाम केंद्रीय विद्यालय किया गया था, ठीक है। जो केंद्रीय विद्यालय हैं पहले उनका नाम क्या था, सेंट्रल स्कूल था, लेकिन बाद में इसे केंद्रीय विद्यालय का नाम दिया गया। यानी जब ये स्थापित हुआ था तब इसका नाम केंद्रीय विद्यालय नहीं था। चलिए ये तो इसके नाम और स्थापना की बात हो गई। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में स्थापना और फाउंडेशन डे भी रखा है। तो स्थापना जैसे मैंने कहा 15 दिसंबर 1963 को हुआ था। यहाँ पे फाउंडेशन डे, जैसे फाउंडेशन डे का मतलब जैसे हर साल इसे कब मनाया जाता है, तो जिस भी डेट को कोई भी चीज़ स्थापित होती है हम हर साल उसी डेट पे उसका दिवस मनाते हैं। जैसे आप लोग अपना बर्थडे ले लो, जिस दिन आप पैदा हुए जिस डेट पे, आप हर साल उस डेट पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो इस्टेब्लिश्ड हुआ ये 15 दिसंबर 1963 को, इसीलिए इसका फाउंडेशन डे क्या होगा, 15 दिसंबर यानी 15 दिसंबर, यानी हर साल 15 दिसंबर को केवीएस का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। तो ये तो हो गई अब स्थापना और फाउंडेशन डे की बात। अब बात करते हैं केवीएस का मोटो क्या है। तो जो केवीएस का मोटो है वो है तत् त्वम पूषण अपावृणु। ये है केवीएस का मोटो। ये आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि केवीएस का मोटो क्या है, तो आप क्या बताएंगे, तत् त्वम पूषण अपावृणु।
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है कि ये तत्वम पूषण अपावृणु कहाँ लिखा है। तो जब आप केवीएस का लोगो देखेंगे तो ये है केवीएस का लोगो, यानी सन बना है, सनराइज हो रही है, सूर्योदय हो रहा है, कुछ इस तरह से इसका इमेज है। मैं इसका जो मेन लोगो है मैं उसको अटैच कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को मेन इमेज पता चल जाए, क्योंकि नीचे जो है हमारे इंडियन फ्लैग के जो कलर है उसी कलर से सनराइज, नीचे जो एरो है वो उस हमारे इंडियन फ्लैग का एरो होगा, और बाकी ऊपर सनराइज हो रही है, मतलब सूर्योदय हो रहा है, उसकी किरणें हैं, उसी के जस्ट नीचे लिखा होता है तत्त्वम भूषण अपावृणु। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो उसका लोगो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएगा, जो मेन लोगो है केवीएस का। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो तत्त्वम भूषण अपावृणु है, अब जो इंटरव्यूअर है आपसे ये पूछ सकता है कि इसका जो है अर्थ क्या होता है। जैसे आपने बता दिया कि हाँ ये मोटो है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ आप बताएंगे कि सर इसका अर्थ या मैम इसका अर्थ ये है, हे सूर्य ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं। यानी ज्ञान पर जैसे कोई भी चीज़ आवरण है, यानी ज्ञान अगर किसी चीज़ से ढक गया तो उस आवरण को हटा दें, उस चीज़ को हटा दें, ताकि ज्ञान प्रकाशित हो। जैसे सूर्य उदय हो रहा है यानी सब जगह फैल रहा है, उसी तरह ज्ञान को फैलाने की बात हो रही है। तो इसीलिए कहा गया है कि हे सूर्य ज्ञान पर जो आवरण है, यानी ज्ञान पर अगर कुछ चीज़ें ढकी हुई हैं, ज्ञान किसी चीज़ से ढका हुआ है, तो उस चीज़ को आप दूर कर दीजिए। तो ये इसका अर्थ होता है। केवीएस की वेबसाइट का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि इंटरव्यू आपको घुमाने के लिए कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप केवीएस के बारे में, एटलीस्ट केवीएस के बारे में तो पूरी डिटेल रखिए। तो केवीएस का जो वेबसाइट है वो है kvssangathan.nic.in। अब केवीएस के मिशन की बात करते हैं। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि केवीएस का मिशन क्या है, यानी उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये केवीएस की स्थापना की गई थी। तो आप बताएंगे कि द मेन मिशन ऑफ केवीएस इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड कॉमन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी इसका मतलब क्या है, जैसे ये केवीएस की स्थापना जो हुई, केवीएस को जो लाया गया वो क्यों लाया गया था, तो उस टाइम क्या होता था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे उनका क्योंकि ट्रांसफ़र होता रहता था हमेशा कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो बच्चों की जो शिक्षा है उसमें मतलब प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, क्योंकि वो कहीं और पे पढ़ रहे हैं, फिर कहीं और जाते हैं, तो वो उस माहौल में ढलना, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को सही से देखना और उस चीज़ को समझना, उनमें थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती थी, फेस करने को मिलती थी। तो केवीएस इसलिए लाया गया ताकि अगर बच्चा कहीं भी है, अगर वो दिल्ली में बैठा है, अगर दिल्ली के केवी में अगर वो पढ़ेगा, तो क्योंकि केवी जो है केंद्रीय विद्यालय में सिलेबस जो है हर केवी में सेम होते हैं, सेम तरीके से पढ़ाया जाता है, सेम पैटर्न पे चलता है पूरा। तो अगर बच्चा दिल्ली में अगर किसी केवी में है, तो अगर वो साउथ इंडिया में अगर वो चला गया, वहाँ पर उसके जो पेरेंट्स हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो अगर वो वहाँ के केवी विद्यालय में भी जाएगा तो उसे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम सेम रहेगा। तो इसी वजह से इस केवीएस को जो है स्थापित किया गया था। यानी इसका मिशन यही था कि जो बच्चे हैं उनको, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके बच्चों को जो है क्वालिटी और कॉमन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, यानी एक अच्छी एजुकेशन मिल पाए। अगर उनका ट्रांसफ़र भी कहीं होता है उनके पेरेंट्स का, तब भी बच्चों की पढ़ाई पे कोई प्रॉब्लम ना आए और बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिल पाए। तो ये था मिशन। तो हिंदी में भी मैंने आपको समझा दिया। इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें इंग्लिश में भी इंटरव्यूअर के सामने बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे इधर चलते हैं लेफ़्ट की साइड। तो लेफ़्ट की साइड आने पे हम देखते हैं अथॉरिटी क्या, यानी केवीएस की अथॉरिटी किसके पास है, यानी ये किसके अधीन केवीएस चलता है। तो केवीएस चलता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है ये उसके अधीन कार्य करता है। मतलब केवीएस के बारे में जो डिसीजन लेने वाले हैं वो कौन है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी हमारा शिक्षा मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन केवीएस रहता है। और स्कूल टाइप की बात करें तो कितने टाइप के, मतलब इसके केवीएस के अंतर्गत जो स्कूल टाइप है वो क्या क्या है, पब्लिक है और को एजुकेशनल है। अब बोर्ड कौन सा चलता है केवीएस में, तो केवीएस में सीबीएसई बोर्ड चलता है, यानी सीबीएसई बोर्ड से एजुकेशन होती है। और सीबीएसई का फुल फॉर्म, जैसे सीबीएसई बोर्ड आप सभी को पता है, तो जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड भी होते हैं। तो जो बोर्ड यहाँ चलता है केवीएस में वो चलता है सीबीएसई। अब सीबीएसई का फुल फॉर्म भी आपसे जो है इंटरव्यूअर पूछ सकता है, तो आप बताएंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
तो सीबीएसई से रिलेटेड भी वो क्वेश्चन देखिए पूछ सकते हैं। तो आपको अभी आप चैनल से जुड़िए, आपको आज केवीएस मिल रही है, आपको इसी तरह से क्या होता है सीबीएसई, निपुण, एफएलएन, बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़िए और बाकियों के साथ भी शेयर करिए इस चैनल को। अब बात करें, जैसे पूछ सकते हैं कि केवीएस के जो कमिश्नर हैं वो कौन है, तो निधि पांडे हैं जो हमारी कमिश्नर हैं केवीएस के। और अगर पूछे आपसे कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मैंने यहाँ पे केवल कमिश्नर की बात की है, लेकिन इसमें जैसे ये आयुक्त हमारी निधि पांडे जरूर है, लेकिन अगर अपर आयुक्त पूछता है तो डॉक्टर ई प्रभाकर हैं, अगर संयुक्त आयुक्त पूछता है तो श्रीमती प्रिया ठाकुर हैं, अगर उसी तरह ज्वाइंट आयुक्त यानी ज्वाइंट कमिश्नर की बात करें तब आपकी अजीता लोंगजम हैं, और ओएसडी की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल हरिराम ओझा हैं। तो ये चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं क्योंकि इतना डिटेल आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, कमिश्नर कौन है यानी प्रेजेंट टाइम में कमिश्नर कौन है केवीएस की, वो आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने केवल निधि पांडे का नाम यहाँ पे जिक्र किया है। बाकियों के नाम मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, केवल मैं मुजवानी आपको बता रही हूँ ताकि अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब स्कूल की बात करें कि केवीएस के अंतर्गत कितने स्कूल हैं, तो टोटल स्कूल जो है इंडिया में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इंडिया में टोटल केवीएस स्कूलों की जो संख्या है यानी केंद्रीय विद्यालयों की जो संख्या है वो है 1253, और ये पहले 1251 थी। लेकिन अभी जो अप्रैल 2023 में जो डाटा रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंग 1253 केवी विद्यालयों की संख्या हो चुकी है, यानी केंद्रीय विद्यालयों की संख्या हो चुकी है। अब बात करें अब्रॉड में यानी विदेशों में भी क्या केवी विद्यालय हैं यानी केंद्रीय विद्यालय है, तो जी हाँ, विदेशों में भी केंद्रीय विद्यालय हैं। और वो कहाँ कहाँ हैं, 3 स्कूल हैं विदेशों में केंद्रीय विद्यालय हैं, और ये मॉस्को में है जो कि रूस में पड़ता है, तेहरान में है जो कि ईरान में पड़ता है, और काठमांडू में है कि एक केंद्रीय विद्यालय जो कि नेपाल में पड़ता है। तो ये आपसे देखिए एग्जामिनर पूछ सकता है केंद्रीय विद्यालयों के बारे में, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अब कुछ और बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे छात्रों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, और जो डायट है जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की संख्या कितनी है, और रीजनल ऑफिस कितनी है। तो छात्रों की संख्या जो है ये 2022 के टाइम जो संख्या थी वो हम उसी नंबर पे बात करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो करेक्ट डाटा है वो हमारे पास नहीं है। 2022 में जो हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग छात्रों की संख्या जो थी वो थी आपकी 14,37,363, और 43,888 आपकी कर्मचारियों की संख्या थी। जो जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की संख्या है केवीएस के अंतर्गत वो है 5, और जो रीजनल ऑफिस है केवीएस के वो हैं 25। तो ये डाटा आपके पास मतलब आपके साथ हमने शेयर किया है। 2 चीज़ें और बची हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि केवीएस में तो आपसे ये पूछ सकता है कि केवीएस में जो पाठ्यक्रम है वो किसका चलता है, तो केवीएस में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम चलता है, और एनसीईआरटी के बारे में भी आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है अगर इंटरव्यूअर की केवीएस में कौन सा पाठ्यक्रम चलता है तो आप बताएंगे अगर एनसीईआरटी, तो हो सकता है कि वो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे, तो आप प्रिपेयर रहिएगा इस चीज़ के लिए। और ये तो बेसिक चीज़ है, क्योंकि आपने देखा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, तो जो शिक्षा जो यानी कक्षा जो चलेगी वो कितने से कितने तक की क्लास होगी, तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु केवीएस जो है शिक्षा प्रोवाइड करता है, और ये कक्षा 1 से 12 तक की बात की जाती है इसके अंतर्गत, यानी केवीएस में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेज चलती हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट केवीएस के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।